Hello everyone, I am Manisha. Welcome to my channel Explore Coaching Classes. Today I am going to teach you something about uh, idioms and phrases. जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है उसी के अकॉर्डिंग आज हम इस सेशन में चलेंगे और जानेंगे कुछ फ्रेजेस के बारे में, इडियम्स के बारे में। जैसा आप देख रहे होंगे पहला वर्ड लिखा हुआ है, पहली फ्रेज यहाँ पे लिखी हुई है एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, यानी कॉज ऑफ क्वेरल। हिंदी में आप इसको कह सकते हैं झगड़े की जड़। यानी जब दो व्यक्तियों के बीच किसी वजह से जो वजह होती है उसकी वजह से झगड़ा होता है, तो जो वजह होती है, जो कॉज होता है, उसके लिए हम यहाँ पे इस फ्रेज का यूज करते हैं। किसका? एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। या इसी की जैसी एक और फ्रेज है, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूं, ए बोन ऑफ कंटेंशन। ए बोन ऑफ कंटेंशन यानी इसका भी सेम मीनिंग होता है झगड़े की जड़, यानी कॉज ऑफ क्वेरल। जैसे फॉर एग्जांपल आप व्हेन आई वाज इन 9th स्टैंडर्ड आई थिंक, तब मैंने जो है ये सेम जो फ्रेज सीखी थी और सेम एग्जाम्पल के साथ। जो एग्जाम्पल है आप सबने भी सुन रखा होगा शायद। जो एग्जाम्पल था वो ये था, कश्मीर इज ए बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। और सेम मीनिंग यही देता है ये वाला फ्रेज भी, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। इसके साथ भी हम ऐसे ही यूज कर सकते हैं, कश्मीर इज एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। यानी जो कश्मीर है वो झगड़े की जड़ है, किसके बीच? इंडिया और पाकिस्तान के बीच। तो जब कोई वजह होती है उस वजह के लिए हम ये वाला फ्रेज यूज करते हैं, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड या फिर ए बोन ऑफ कंटेंशन, यानी झगड़े की जड़। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट फ्रेज यहाँ पे लिखी हुई है, अगेंस्ट द रेनी डे। अगेंस्ट द रेनी डे का जो मीनिंग होता है वो होता है फॉर हार्ड डेज, यानी कठिनाई के दिनों में या बुरे समय में। तो इस फ्रेज को हम अगर फॉर एग्जाम्पल हम देखें, एवरी पर्सन शुड सेव समथिंग अगेंस्ट रेनी डेज, यानी बुरे समय के लिए हर व्यक्ति को सेविंग करनी चाहिए। तो इसका मीनिंग वही होता है, यानी बुरे दिनों के लिए। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट फ्रेज यहाँ पे लिखा हुआ है, एट हैंड। इसका मतलब होता है वेरी नियर या नियर, यानी हम इसको हिंदी में कह सकते हैं पास। फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हो जैसे माई कॉलेज इज एट हैंड फ्रॉम माई हाउस। तो ऐसे यानी पास के संदर्भ में भी हम इस इडियम का यूज करते हैं। नेक्स्ट फ्रेज यहाँ पे लिखी हुई है, ए बेड ऑफ रोजेस। ए बेड ऑफ रोजेस का मीनिंग होता है क्वाइट कंफर्टेबल, यानी आप कह सकते हो कि कोई भी ऐसी पोस्ट या फिर ऐसी कोई बात जो क्या है हमारे लिए कंफर्टेबल हो, तो ऐसे इस पोस्ट के लिए हम यूज करते हैं मोस्टली ए बेड ऑफ रोजेस फ्रेज। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए, द पोस्ट ऑफ एन आईएएस ऑफिसर इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेस, यानी जो आईएएस की पोस्ट है वो फूलों का बिस्तर नहीं है। कुल मिला के जो इसका मीनिंग है वो ये है, यानी क्वाइट कंफर्टेबल, बहुत ही ऐसा नहीं कि सारी चीजें तुम्हें परोसी मिल जाएंगी। तो इसका मतलब होता है ए बेड ऑफ रोजेस क्वाइट कंफर्टेबल। नेक्स्ट फ्रेज है यहाँ पे, एप्पल पाई ऑर्डर। एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब होता है इन परफेक्ट ऑर्डर, यानी आप कह सकते हैं सुव्यवस्थित तरीका। जब किसी भी चीज को सुव्यवस्थित तरीके से रखते हैं तो उसके लिए एन एप्पल पाई ऑर्डर हम फ्रेज यूज करते हैं। जैसे शी कीप्स हर बुक्स इन एन एप्पल पाई ऑर्डर, यानी वो अपनी किताबों को सुव्यवस्थित तरीके से रखती है। तो यहां पर इस फ्रेज का मतलब होता है इन परफेक्ट ऑर्डर। एट होम इन, इसका मतलब होता है वेल स्किल्ड, यानी किसी भी चीज में निपुण होना, यानी वेल स्किल्ड होना। जैसा आप कह सकते हो, रानी इज एट होम इन इंग्लिश, यानी रानी जो है वो किस में निपुण है? इंग्लिश में निपुण है। तो ऐसे किसी भी पर्सन के लिए जब हम
वेल स्किल्ड का मीनिंग के रूप में यूज करते हैं, तब हम ये वाली फ्रेज एट होम इनका यूज करते हैं। नेक्स्ट फ्रेज यहाँ पे दी हुई है एज फार एज। एज फार एज का मतलब होता है सो फार एज, यानी जहां तक। जैसे हम कह सकते हैं एज फार एज आई नो शी इज वेरी ब्यूटीफुल, यानी जैसा जहां तक मैं जानता हूं या मैं जानती हूं वो बहुत ही सुंदर है। तो एज फार एज का मतलब होता है सो फार एज, यानी जहां तक। नेक्स्ट फ्रेज यहाँ पे दी हुई है ए बोटल नेक। ए बोटल नेक बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेज है। बहुत ज्यादा कंपटीशन में ये आती है। इंग्लिश से रिलेटेड जितने भी एग्जाम होते हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाली फ्रेज ए बोटल नेक। इसका मतलब होता है ऑब्स्टिकल, या आप बैरियर कह सकते हैं, यानी हिंदी में कह सकते हो आप रुकावट या बाधा। यानी जब हम इसका, अगर हम इसका यूज की बात करें, फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हो इन स्पाइट ऑफ मैनी बोटलनेक क्रिएटेड बाय देयर ओपोनेंट्स दे गॉट सक्सेस इन देयर मिशन। आप कह सकते हो कि बहुत सारी बाधाओं के बाद भी वो अपने मिशन में सक्सेस। तो इस तरीके से इसका मतलब होता है, इस फ्रेज का मतलब होता है ऑब्स्टिकल, बैरियर, या फिर हिंदी में कह सकते हैं रुकावट या बाधा। नेक्स्ट फ्रेज यहाँ पे दी हुई है बैग एंड बैगेज। बैग एंड बैगेज का मतलब होता है बोरिया बिस्तर के साथ। जैसे आप कह देते हैं कि वो तो यहाँ, वो वहां चला जाएगा अपने बोरिया बिस्तर के साथ, तो उसी को आप इंग्लिश में कहते हैं बैग एंड बैगेज विद ऑल बिलोंगिंग्स, यानी उससे जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं उन सबके साथ। जैसे आप कह सकते हो फॉर एग्जाम्पल द इंग्लिश लेफ्ट इंडिया इन 1947 विद बैग एंड बैगेज, यानी द इंग्लिश का मतलब होता है इंग्लिश के लोग, सॉरी जो इंग्लिश लोग थे उनसे मतलब है द इंग्लिश से। द इंग्लिश लेफ्ट इंडिया इन 1947 विद बैग एंड बैगेज, यानी बोरिया बिस्तर के साथ जो है वो 1947 में इंडिया को उन्होंने छोड़ दिया। नेक्स्ट फ्रेज यहाँ पे दी हुई है बीट अबाउट द बुश। बीट अबाउट द बुश का मतलब होता है अवॉइड कमिंग टू द पॉइंट, यानी जब कोई व्यक्ति किसी बात को सीधे सीधे ना कहकर उस बात को घुमा फिरा कर कहता है, तब हम इस फ्रेज का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं प्लीज कम टू द पॉइंट, डोंट बीट अबाउट द बुश। कृपया करके सीधे सीधे पॉइंट पर आइए, बातों को घुमाइएगा मत। तो ऐसे इस बात को कहने के लिए आप इस फ्रेज का यूज कर सकते हैं बीट अबाउट द बुश। तो आज की क्लास में आपने कुछ ये इडियम और फ्रेजेस यहाँ पे देखे। आई होप आपको पसंद आ रहे होंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा। थैंक यू।